Welcome to Electrical Trends. Today we will discuss about various MCQ question on transformer. पहला क्वेश्चन जो है नंबर 1, व्हाट इज द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए है 4.445 टी, ऑप्शन बी है 4.445 FT, ऑप्शन सी है 5 FT एंड ऑप्शन डी है 4.44 FT। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी, ऑप्शन बी, दैट इज 4.445 FT। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ट्रांसफार्मर टर्शियरी वाइंडिंग इज यूज। कौन सा ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टार डेल्टा, ऑप्शन बी है स्टार टू स्टार, ऑप्शन सी है डेल्टा टू डेल्टा, ऑप्शन डी है डेल्टा स्टार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार टू स्टार। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रांसफार्मर कैन बी स्पेसिफाइड बाय। ऑप्शन ए KVA रेटिंग, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर रेशियो, ऑप्शन सी कनेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टू बी द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 4, working principle of transformer based on option A Faraday's law of electromagnetic induction, option B Lenz's law, option C Ohm's law, option D none of these। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज Faraday's law of electromagnetic induction। क्वेश्चन नंबर 5, the primary and secondary winding of a transformer are ऑप्शन ए conductivity linked, ऑप्शन बी inductively linked, ऑप्शन सी है नॉट एट ऑल लिंक्ड एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकली लिंक्ड। तो इसमें जो राइट आंसर है चारों ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर ऑफ ट्रांसफार्मर आर इंडक्टिवली लिंक्ड। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए गिवन नंबर ऑफ पोल्स फॉर एन आर्मेचर कंडक्टर a lap winding will carry dash parts a wave winding। ऑप्शन है ए मोर करंट देन, ऑप्शन बी है सेम करंट एज, ऑप्शन सी है लेस करंट देन एंड ऑप्शन डी है हाफ द करंट देन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोर करंट देन। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सिंप्लेक्स वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ पोल इन द मशीन, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी नंबर ऑफ पेयर पोल्स, ऑप्शन डी 1। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 2। इन ए लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ ब्रासेस रिक्वायर्ड इज। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ कॉइल्स, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ पोल्स एंड ऑप्शन डी है कम्यूटेटर पिच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नंबर ऑफ पोल्स। इन लैप वाइंडिंग्स नंबर ऑफ ब्रासेस रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ पोल्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए वेव वाइंडिंग कम्यूटेटर पिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए ट्वाइस ऑफ पोल पिच, बी थ्राइस पोल पिच, सी हाफ द पोल पिच, डी पोल पिच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्वाइस द पोल पिच। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑटो ट्रांसफार्मर which has only one winding may be used as a। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। वी कैन यूज द auto transformer as a step down and step up transformer। Question number 11, the transformation ratio of the transformer depends upon the। ऑप्शन ए है एक्साइटिंग करंट, ऑप्शन बी है सेकेंडरी करंट, ऑप्शन सी है पावर फैक्टर ऑफ सेकेंडरी सर्किट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इसका सेकेंडरी करंट। क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर? ऑप्शन ए है कूलिंग, ऑप्शन बी है इंसुलेटिंग, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नॉन। सो जो ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है ट्रांसफार्मर टैंक में, उसका क्या पर्पस है, किस वजह से उसको यूज किया जाता है, उसको उसका रीजन पूछा गया है यहाँ पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। कूलिंग एंड इंसुलेटिंग बोथ पर्पस में ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन ए ट्रांसफार्मर हैज ए, ऑप्शन ए हाई रिलक्टेंस, ऑप्शन बी लो रिलक्टेंस, ऑप्शन सी लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लो रिलक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड विथ, ऑप्शन ए हिस्टेरेसिस, ऑप्शन बी एडी करंट, ऑप्शन सी वाइंडिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा राइट है इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एडी करंट। क्वेश्चन नंबर 15, a winding is having number of slots is greater than number of poles, then this winding is called, option A concentrated winding, option B distributed winding, option C full pitch winding, option D integrated slot winding। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए concentrated winding। क्वेश्चन नंबर 16, the core of transformer is made with a, option A soft iron, option B stainless steel, option C cast iron, option D none of these। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज अराउंड, ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी 0.2 लैगिंग, ऑप्शन सी 0.2 लीडिंग, ऑप्शन डी 0। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 0.2 लीडिंग। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ current at secondary side of a current transformer is, option A 1 ampere, option B 5 ampere, option C 10 ampere, option D 100 ampere। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रीजन ऑफ ओवरहीटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर? ऑप्शन ए लोड इज टू हाई, ऑप्शन बी लोड इनपुट वोल्टेज, लो इनपुट वोल्टेज, ऑप्शन सी है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज लोड इज टू हाई। क्वेश्चन नंबर 20, सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब, ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी मॉइस्चर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर कैल्शियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसफार्मर? ऑप्शन ए कंजर्वेटर, ऑप्शन बी ब्रीदर, ऑप्शन सी बूसिंग, ऑप्शन डी कूलिंग ट्यूब। कहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्रीदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो के इज गिवन बाय इक्वेशन, उसको पूछा गया है। ऑप्शन ए है ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP इक्वल टू IS बाई IP, ऑप्शन बी है EP बाई ES इक्वल टू NP बाई NS इक्वल टू IS बाई IP, ऑप्शन सी है VS बाई VP इक्वल टू NP बाई NS इक्वल टू IS बाई IP, ऑप्शन डी है I1 बाई I2 इक्वल टू V2 बाई V1 इक्वल टू N2 बाई N1। तो इसका राइट आंसर है डी, दैट इज I1 बाई I2 इक्वल टू V2 बाई V1
इक्वल टू N2/N1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चला जाता है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज डैश देन ट्रांसफॉर्मर इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इज मोर, number of primary turns is more than transformer in step down transformer. Question number 24. Transformer are rated in terms of kVA instead of kilowatt because option A load factor is often not known, option B kVA is fixed whereas kilowatt depends on the load power factor, option C है the total transformer loss depends upon the volt ampere, option D it has become customary। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज KVA is fixed whereas kilowatt depends on the load power factor। Question number 25. How many number of windings are there in थ्री फेज ट्रांसफार्मर? थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग्स रहता है? ऑप्शन है A2, B3, C4 एंड D6। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ वाइंडिंग्स रहता है 6। द नंबर ऑफ limb in a cell type transformer is A0, B1, C2, D5। राइट आंसर इज B इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चला जाता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेटेड वोल्टेज ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज? ऑप्शन ए 110 वोल्ट, ऑप्शन बी है 220 वोल्ट, ऑप्शन सी है 440 वोल्ट, ऑप्शन डी है 11 kV। तो राइट आंसर है ए 110 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28. टू ऑपरेट two or more transformer in parallel, the following condition need to be fulfilled. Option A, voltage rating of the transformer must be same. Option B, current rating of the transformer must be same. Option C, power rating of the transformer must be same. Option D, none of these. The right answer will be the voltage rating of the transformer must be same. Question number 29. स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड फॉर। स्कॉट कनेक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है ये पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है सिंगल फेज टू थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है थ्री फेज टू टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है थ्री फेज टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी है टू फेज टू थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज थ्री फेज टू टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 30. Which is not a protective device of a transformer? ऑप्शन ए है बाकोज रिले, ऑप्शन बी है एक्सप्लोशन वेंट, ऑप्शन सी है बूसिंग, ऑप्शन डी है टेम्परेचर गॉज। तो राइट आंसर होगा 30 के सी, जो बूसिंग। क्वेश्चन नंबर 31. द फंक्शन ऑफ द डैश यूज टू मेंटेन द ऑयल लेवल इन द ट्रांसफार्मर टैंक एज वेल एज oil expands or contracts. Option A, breather, option B, explosion vent, option C, conservator, option D, tap changer। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज conservator। क्वेश्चन नंबर 32. द नेम गिवन टू द ट्रांसफार्मर हुज इंड्यूस्ड सेकेंडरी वोल्टेज इज सेम एज द अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज इज? ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर है ये
आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड वोल्टेज सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज के सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, करंट ट्रांसफार्मर CT इज कनेक्टेड इन which with the phase? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सीरीज, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी आइदर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करंट ट्रांसफार्मर रहता है वो सीरीज में कनेक्ट रहता है फेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT इज ए डैश ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए स्टेप अप, ऑप्शन बी स्टेप डाउन, ऑप्शन सी आइदर, ऑप्शन डी नन। सो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन नंबर 35, ए ट्रांसफार्मर इज रेटेड इन ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी kVAR, ऑप्शन सी kVA, ऑप्शन डी kV। so transformer is rated in kVA. right answer is option C. question number 36, tapping of a transformer is generally given in option A high voltage side, option B low voltage side, option C any side, option D together high voltage and low voltage side. The right answer will be the low voltage side, LV side. Question number 37, what is the connection of a transmission transformer? ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन किया जाता है? ऑप्शन ए डेल्टा टू डेल्टा, ऑप्शन बी स्टार टू स्टार, ऑप्शन सी स्टार टू डेल्टा, ऑप्शन डी डेल्टा टू स्टार। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज डेल्टा टू डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफार्मर which is placed in distribution station is always option A step up, option B step down, option C either, option D none of these. So the right answer is B, that is step down. Question number 39, how many number of windings is placed in an auto transformer? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज डैश इंडक्शन। ऑप्शन ए म्यूचुअल, ऑप्शन बी सेल्फ, ऑप्शन सी स्टैटिक, ऑप्शन डी डायनामिक। So right answer is the option B, that is self. नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है क्वेश्चन नंबर 41, which type of transformer is used to start an induction motor? ऑप्शन ए पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 42, ओपन सर्किट टेस्ट यूज टू फाइंड आउट व्हिच काइंड ऑफ लॉस? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आयरन लॉस। व्हिच लॉस इज ए ट्रांसफार्मर इज वेरीड विद द लोड? ऑप्शन ए एडी करंट लॉस, ऑप्शन बी हिस्टेरेसिस लॉस, ऑप्शन सी वाइंडिंग लॉस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर विल बी सी, दैट इज वाइंडिंग लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड। ऑप्शन ए कोर लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी आयरन लॉस, ऑप्शन डी हिस्टेरेसिस लॉस। So right answer will be option B, that is
copper loss. The core loss of transformer may be determined using option A short circuit test, option B open circuit test, option C Wheatstone bridge, option D all of these. Right answer will be for B, that is open circuit test. Question number 46. In delta star transformer of a 1:1 turn ratio, option A secondary line voltage is greater than primary line voltage, option B primary line voltage is greater than secondary line voltage, option C primary line voltage is equal to secondary line voltage, option D all of these. Right answer will be the option A, that is secondary line voltage is greater than primary line voltage. Question number 47. Two things which are same for primary and secondary of a transformer are option A resistance and leakage reactance, option B ampere turn and volt per turn, option C current and induced voltage, option D none of number of turn and power. Right answer will be option B, that is ampere turn and volt per turn. 48. Find out the star delta connection. Right answer will be D. Question number 49. When the secondary of a transformer is short circuited, primary inductance, option A is decreased, option B remain the same, option C is increased, option D becomes 0. Right answer will be A, option A, that is decreased. Question number 50. What is the effect on CT if its secondary is kept open? Option A CT primary winding burns out, option B volt ampere capacity reduces, option C volt ampere capacitance increases, option D CT secondary winding burns out. Right answer will be option C, that is volt ampere capacity increases. 51. The winding of a transformer in which the load is connected is called dash winding. Option A primary, option B secondary, option C either, option D none. So this is called as option B secondary winding. Question number 52. Buck's relay is operated by option A oil, option B water, option C gas, option D all of these. Right answer will be option C, that is gas. Question number 53. What is the condition for obtaining maximum efficiency from transformer? Option A copper loss greater than iron loss, option B copper loss less than iron loss, option C copper loss equal to iron loss, and option D copper loss equal to eddy current loss. Option D, right answer will be option D, 53D, that is copper loss equal to eddy current loss. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. The core flux in a transformer depends mainly on option A supply voltage, option B supply voltage and frequency, option C supply voltage and frequency and load, option D supply voltage and load but impedance of frequency. Right answer will be B, supply voltage and frequency. 55 question number. If the supply frequency is reduced,
The iron losses of a transformer will be option A high, option B low, option C same, option D none of these. So right answer will be B, that is low. Question number 56. The efficiency of a transformer is 0 at which load? Option A no load, option B full load, option C half load, option D none of these. Right answer will be option A no load. Question number 57. Booster are basically option A inductors, option B capacitors, option C transformer, option D synchronous motor. Right answer will be C transformer. Question number 58. Good transformer oil should be free from option A moisture, option B acid, option C alkali, option D all of these. Right answer will be option D all of these. Question number 59. A step down auto transformer is given below. Find out its primary and secondary current. Do it yourself and comment the right answer in the comment box. Next we go to the question number 60. A transformer has 100 primary turns and 300 secondary turns. The cross section area of the core is 0.008 meter square. Calculate the maximum value of flux density if the transformer is connected across single phase 220 volt 50 Hz AC supply. (59, 60, 61, 62). These four numerics are homework for you. Do it yourself and mention your answer in the comment box. Next we jump into the question number 63. Factors affecting for transformer winding. Option A number of turns per phase, option B resistance of winding, option C kVA rating, option D all of these. Right answer will be option D, that is all of these. Question number 64. Which type of winding commonly used in cell type transformer? Option A cylindrical winding, option B sandwich winding, option C helical winding, option D none of these. Right answer will be 64B, that is sandwich winding. Question number 65. kVA rating of cylindrical winding is dash kVA. Option A 1000, option B 5000, option C 8000, option D 5000 to 8000. Right answer will be 65D, that is 5000 to 8000. And the last question, question number 66. Helical winding is used for which type of transformer? Question number A, option number A low capacity, option B medium capacity, option C high capacity, option D all of these. The right answer will be C, option high capacity transformer.